महाराष्ट्र के नगर महापालिका चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली राजनीति अब शुरू हुई है। मुंबई से लेकर ठाणे और फिर पुणे तक हर किसी की निगाहें अब इस सवाल पर टिकी है कि आखिर मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। शिंदे के नेतृत्व वाला शहरी विकास विभाग गुरुवार को लॉटरी सिस्टम के जरिए मेयर पद के आरक्षण का फैसला करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शहर है जिसने पूरे सियासी गणित को उलट-पुलट कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न बदल रहा है और क्या मालेगांव अब पारंपरिक दलों से बाहर एक नई राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है। मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सियासी केमिस्ट्री भले ही कामयाब रही हो, लेकिन मुस्लिम बहुल मालेगांव में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। यही है इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर। जी हां, मालेगांव नगर निगम चुनाव में इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पार्टी ने सबसे ज्यादा 35 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। 84 सीटों वाले निगम में इस्लाम पार्टी ने 35 सीटें जीती और ओवैसी की AIMIM को 21 सीटें मिले। वहीं शिवसेना ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, कांग्रेस को 3 सीटें और बीजेपी सिर्फ 2 पर सिमट कर रह गई। अब बात करते हैं इस्लाम पार्टी की, जो अब समाजवादी पार्टी के समर्थन से मालेगांव में अपना मेयर बनाने जा रही है, जबकि असुद्दीन ओवैसी की AIMIM मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में होगी। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि मालेगांव उन गिने चुने शहरों में शामिल हो गया है जहां सत्ता ना तो सत्तारूढ़ महायुक्ति के पास है और ना ही महाविकास आघाड़ी के पास। अब सवाल उठता है कि इस्लाम पार्टी आखिर क्या है और इसे किसने बनाया। कांग्रेस के पूर्व विधायक शेख आसिफ ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले किया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन शहरी निकाय चुनाव में उन्होंने सियासी में बाजी मार ली। शेख आसिफ दिव्यांगत नेता शेख रशीद के बेटे हैं। साल 2014 में वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, लेकिन बाद में कांग्रेस और फिर NCP से उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। शेख आसिफ का कहना था कि साल 2014 के बाद देश और राज्य की राजनीति में मुसलमानों के मुद्दों को हाशिए पर रखा गया। तथाकथित सेकुलर दलों ने ना तो टिकट दिए, ना ही मुस्लिम मुद्दों को गंभीरता से उठाया। उनके मुताबिक इस्लाम पार्टी का मकसद सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि संविधान के दायरे में हर तबके की आवाज बनना है। मालेगांव लंबे समय से मुस्लिम राजनीति का केंद्र रहा है। आजादी के बाद से यहाँ लगातार मुस्लिम विधायक चुने जाते रहे हैं। कभी समाजवादी नेता निहाल अहमद का दबदबा, तो कभी शेख रशीद और उनके बेटे आसिफ का असर। लेकिन साल 2006 के मालेगांव धमाके के बाद सियासी संतुलन बदलने लगा और AIMIM जैसा पार्टियों की एंट्री हुई। अब इस्लाम पार्टी की जीत ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मुस्लिम वोटर अब कांग्रेस NCP से पूरी तरह दूर हो रहे हैं और क्या मालेगांव बाकी महाराष्ट्र के लिए सियासी संकेत है? इसके अलावा ये भी सवाल है कि क्या आने वाले चुनावों में ऐसे और प्रयोग देखने को मिलेंगे। मालेगांव अब सिर्फ एक शहर नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति की नई प्रयोगशाला बन चुका है। आप मालेगांव की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।